So our next topic is thermodynamics and chemical energetics. तो ये सेक्शन सी है, पेपर कोड 202 TH सेक्शन सी। ठीक है, तो ये डील करता है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडाइनमिक्स एंड केमिकल एनर्जेटिक्स। तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या होती हैं, तो फर्स्ट टर्म इज सिस्टम। ओके, सिस्टम। तो व्हाट इज सिस्टम? इट इज द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is under इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स है जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप लैब में काम करते हो, आप एक बीकर में पानी बॉईल करने रखते हो या कोई रिएक्शन लगाते हो, ज़रूरी नहीं उसको बॉईल करना है, उसको मिक्स करते हो, कोई सॉल्वेंट डालते हो, उसमें कोई सॉल्यूट डालते हो, वो भी एक सिस्टम है, क्योंकि उसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो घर पे भी आप जैसे कुछ काम करते हो, किचन में आप चाय बनाते हो, तो उस जो कंटेनर है जहाँ चाय बना रहे हैं उसको भी हम एक सिस्टम मानते हैं। ठीक है, तो सिस्टम फर्दर इनको अलग अलग टाइप में डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सिस्टम, उसके बाद आता है क्लोज सिस्टम और उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज सेड टू बी एन ओपन सिस्टम इफ इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में क्या होती है? मैटर भी होती है। सिस्टम किससे बनता है? सिस्टम के दो पार्ट है, मैटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो आपको याद होगा, आपने एक लॉ पढ़ा था, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसी को बोलता है ये ओपन सिस्टम। क्या बोलता है? इट कैन एक्सचेंज बोथ, दैट इज एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया, सिस्टम और सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग आर द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो बोलने का मतलब है जैसे ये सारा यूनिवर्स है। ठीक है, इसमें हम यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे पर्टिकुलर बीकर में या कोई काम कर रहे हैं किसी कंटेनर में, जरूरी नहीं है काम, आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आप क्लासरूम में बैठे हो, वो भी एक तरह का सिस्टम है। ठीक है, तो उस जो पोर्शन है, जिस पोर्शन में आप स्पेसिफाइड पोर्शन में आप स्टडी कर रहे हो, उस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। और जो ये रेस्ट पार्ट है इसके आसपास का, अदर देन सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। और ये क्या होगा? सिस्टम। तो मैं बता रहा था आपको सिस्टम क्या होते हैं। एक ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या करता है? इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी। उसका क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम क्या करता है? क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी। क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर। ठीक है, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। और आइसोलेटेड सिस्टम नीदर एनर्जी नॉर मैटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो सिस्टम को, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड रेस्ट ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अलावा जो चीज़ बच गई, सारा यूनिवर्स, वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ सिस्टम। और सिस्टम तीन तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जो है इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर,
क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, और ये एनर्जी एंड मैटर, सिस्टम दो चीज़ों से बना होता है, मैटर और एनर्जी से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो उसके बाद है होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमो मीन्स सेम, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? इफ इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, और हेटेरोजीनियस इसके उल्टा हो गया, मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट, विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट आपने देखना है तो अगर आप जैसे मान लो आप पानी है, पानी में आप शुगर को डिज़ोल्व करोगे, तो आप जैसे किसी कंटेनर में आपने पानी ले लिया ऐसे, ठीक है, और उसमें कुछ आपने शुगर के फ्लेक्स डाल दिए, 1 स्पून शुगर का डाल दिया। जब आपने शुगर उसमें डाली वो डिज़ोल्व नहीं होती है, आपको पता ही है, जब आप डायरेक्टली शुगर डालते हो पानी में तो वो इस तरह से अपने फ्लेक्स जो है पानी में ऐसे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हेटेरोजेनस सिस्टम हो गया। और जब आप इसको शेक करोगे स्पून के साथ इस कंटेनर में, तो ये शुगर के जो फ्लेक्स हैं ये डिज़ोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखा होगा आपने घर में कई बार जैसे, तो जब ये डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? होमोजीनियस सिस्टम, मतलब जो देखने में ही होमोजिनाइज लगता है, मतलब सेम लगती है, जिसकी कॉम्पोजिशन हर तरह से, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आप देख लो, तो उसको आप बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ हर जगह देखो सिस्टम वर्ड यूज़ हो रहा है, सिस्टम सिस्टम, तो मैक्रोस्कोपिक में भी आप वर्ड यूज़ करोगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है विच इम्प्लाई अ सिस्टम कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो मैक्रो का मतलब ऐसे ही क्या होता है, जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है उनको पता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ठीक है, होमो का मतलब होता है, अभी बताया था आपको, सेम। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो लार्ज सिस्टम है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आ गई, उसके बाद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आ गया, फिर आ गई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, वेरी सिंपल। तो प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे आपकी प्रॉपर्टीज है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है कि कोई किसी की हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा है, किसी की एवरेज हाइट है, कम है, तो वो प्रॉपर्टी आ गई फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी आती है, जैसे कोई जैसे सॉल्ट है तो वो NaCl है, ठीक है, टेबल सॉल्ट, उसका बड़ा NaCl, तो उसमें ये केमिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसोसिएटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। ठीक है, तो उसके बाद है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या आ गई? स्टेट ऑफ द सिस्टम आ गई कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। जैसे सिस्टम की स्टेट का मतलब है कि जो सिस्टम की स्टेट है, स्टेट का मतलब है कि वो किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, कैसे कंसनट्रेशन है। जैसे अगर आप वाटर की बात करें, वाटर जो बॉयल करता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री होता है। जो कंसनट्रेशन आपने ली है, मान लो जितनी भी 100 ml है, 200 ml है, वो उसकी कंसनट्रेशन आ गई, उसका प्रेशर आ गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बोलते हैं कि वाटर 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो उसको हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से वो स्टेट ऑफ द सिस्टम आ गई। तो जो भी है आप, कोई भी सिस्टम है, आप अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो टेम्परेचर प्रेशर कंसनट्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करेंगे और उसको बोलेंगे हम स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो
थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम अभी मैंने आपको रिसेंटली देखो इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था इस तरह का साइन लगा के कि जब दो जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे से इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम में है मतलब वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक टाइम पे। इस तरह से हमने तभी एरो लगाया था कि कुछ कंसंट्रेशन इसकी है कुछ ऐसी इसकी है। तो जब हम किसी सिस्टम को बोलेंगे कि सिस्टम इज इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब होता है हमारे पास सिंपल मीनिंग है a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the macroscopic property of the system in various phases do not undergo any change with the time। ठीक है, तो अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती इन वेरियस फेजेस, तो उसको बोलेंगे हम थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। फेजेस का मतलब आप जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, ये तीनों अलग अलग फेजेस हैं। एक फेज़ क्या होती है, फेज़ होती है अ मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन। ठीक है, तो मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन कैसे होता है, जैसे आप वाटर है, वाटर में कुछ आइस है, ठीक है, तो आइस को आप वाटर से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, ये आइस है, तो यहाँ पे दो फेजेस हो गई, एक आइस की हो गई एक वाटर की हो गई। तो उसी तरह अगर हमारे पास वाटर है ना, और वो बॉइल कर रहा है वाटर, ठीक है, तो उसके यहाँ पे वेपर प्रेजेंट है, तो वेपर भी एक मैकेनिकली सेपरेबल पोर्शन है, तो ये एक फेज़ हो गई और लिक्विड वाटर दूसरी फेज़ हो गई। ठीक है, तो इसी तरह तीनों फेजेस भी को एग्जिस्ट कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन है अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इन वेरियस फेजेस डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद द टाइम। ठीक है, तो ये बात है। तो इसके बाद है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अगर आपको इतना क्लियर होगा तभी आगे पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक है।